सीधी सी बात है, आपके पास बहुत सारे कोर्सेज है तो चॉइसेस बहुत सारी है, लेकिन हमको चाहिए एक में एडमिशन। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि किस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज में हमें कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं बी फार्मा के टॉप कॉलेजेस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला कॉलेज क्या होगा, सबसे एंड में कौन सा कॉलेज होगा, सारी कहानी अपन लोग एंड तक सारी चीजें समझेंगे। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये अलग यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली के अंदर ही होती है ना। ऐसा नहीं कि दिल्ली से बाहर, दिल्ली में ही है। जैसे कि मैम हम बायोटेक में बीटेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो यूनिवर्सिटी है, जो टेक यूनिवर्सिटी है, ये बीटेक भी प्रोवाइड कराती है। तो बीएचयू के अंदर भी आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसमें अगर एडमिशन चाहिए तो अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी, अच्छे स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। तो जो बच्चे आसाम के रहने वाले हैं, यानी कि गुवाहाटी से हैं, जो बच्चे मिजोरम के हैं, जो बच्चे नागालैंड के हैं, जो बच्चे सिक्किम के हैं, वो यहाँ पर जा सकते हैं। यानी कि मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर भी बी फार्मा प्रोवाइड कराया जा रहा है। हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है? स्वागत है सभी का केजीएस सीयूटी के इस प्यारे से चैनल पर। तो बच्चा लोगों, आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन है अभी, क्योंकि भाई रिजल्ट अभी तक तो आया नहीं है ना। आंसर की अभी तक आई नहीं है। जब आंसर की आएगी उसके बाद रिजल्ट आएगा, एंड उसके बाद आप फिर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करेंगे, फिर आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज तो अपने पोर्टल बहुत पहले से ओपन कर देते हैं, ठीक है, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया। तो बेटा मेरे यहीं पर सबसे ज्यादा डाउट जो बच्चों को आता है कि हम जो कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, जिस कोर्स में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो बीएससी करना चाह रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे जो बीए करना चाह रहे होंगे, जो बी फार्मा करना चाह रहे होंगे, बहुत सारे, क्योंकि हमारे पास बहुत डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं जो साइंस स्ट्रीम में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आपके पास बहुत सारे कोर्सेज है तो चॉइसेस बहुत सारी है, लेकिन हमको चाहिए एक में एडमिशन। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है कि किस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज में हमें कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये कॉलेजेस की लिस्ट हमें कहां से मिलेगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था जो मुझसे कंटिन्यूअसली पूछ रहे थे कि मैम बी फार्मा के कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। तो आज मैं सीयूटी 2025 के बेसिस पर जो बी फार्मा में एडमिशन हो सकता है, जिन बच्चों को बी फार्मा में एडमिशन लेना है, उनके कॉलेज की लिस्ट में आज लेकर आई हूं आप सभी के सामने। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगी जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बी फार्मा के टॉप कॉलेजेस के बारे में। यहां पर सबसे पहला कॉलेज क्या होगा, सबसे एंड में कौन सा कॉलेज होगा, सारी कहानी अपन लोग एंड तक सारी चीजें समझेंगे। देखो सीधी सी बात है, अब आपको चाहिए एक लिस्ट, अब आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस कि हमको कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपको पता है कि मैं मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूं, हर एक यूनिवर्सिटी को लेकर, बीएचयू को बता चुकी हूं, डीयू को बता चुकी हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में बता चुकी हूं, है ना, एंड जेएमआई यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में भी बता चुकी हूं कि किसमें एडमिशन लेना चाहिए, किसमें नहीं लेना चाहिए। वी हैव टॉक्ड ऑल द थिंग्स, ठीक है। एंड आल्सो भाई अब हम आ जाते हैं कि भैया कॉलेजेस की लिस्ट भी मैम हमें कोर्सेज वाइज भी प्रोवाइड करा दीजिए। तो आइए बी फार्मा के कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पे मैं कॉलेज की लिस्ट लेकर आई हूं, जिसमें नंबर 1 कॉलेज है बेटा जीजीएसआईयू, यानी कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। यानी कि अगर आपको बी फार्मा करना है और आपको दिल्ली के अंदर से ही बी फार्मा करना है, यानी कि दिल्ली से करना है, डीयू के अंदर बी फार्मा नहीं है, पहले मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये अलग यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली के अंदर ही होती है ना। ऐसा नहीं कि दिल्ली से बाहर, दिल्ली में ही है। 2 यूनिवर्सिटी है दिल्ली के अंदर, एक तो आपकी डीयू जो बहुत बड़ी गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी जीजीएसआईयू है ना, ये भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर आप यहाँ पर बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो एमजेपीआरयू बरेली, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है बरेली के अंदर, ये भी सीयूटी के बेसिस पर बी फार्मा कॉलेजेस में एडमिशन कर, बी फार्मा के कोर्सेज के अंदर एडमिशन को यहाँ पर एप्लीकेबल करती है। नंबर 3 की अगर बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये तीसरे नंबर पे है। लखनऊ के देखो इस यूनिवर्सिटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी भी है आपका, मैं आपको बता दूं बीटेक इन बायोटेक भी यहाँ पर है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बी फार्मा भी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कि मैम हम बायोटेक में बीटेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो यूनिवर्सिटी है, जो टेक यूनिवर्सिटी है, ये बीटेक भी प्रोवाइड कराती है। बीटेक किसके अंदर बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में, बायो वाले बच्चों के लिए, एंड बी फार्मा में भी यहाँ पर एडमिशन होता है। नंबर 4 की बात करें तो हेमवती, यानी कि जो पौड़ी गढ़वाल में आपकी यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन करके है ना, आप यहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, जो कि उत्तराखंड के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड में हेमवती नंदन जो आपकी पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये यूनिवर्सिटी का नाम है, तो आप जाकर वहां पर भी अपना बी फार्मा का एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 5 की अगर बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जयपुर के अंदर है ना, यहां पर भी आप बी फार्मा के कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। देखो ये टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बता रही हूँ जिनमें अच्छा बी फार्मा है,
जिनमें कम फीस पर बी फार्मा होगा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एडमिशन आपको थोड़ा सा अच्छी रैंक पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी रैंक ले आओ एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, आपको रैंक बढ़िया करनी पड़ेगी, ठीक है। यहीं पर अगर मैं नंबर 6 की बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा जो महेंद्र नगर, हरियाणा का एक महेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। इसके अंदर भी आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लो भैया बीएचयू का नाम आ गया, भले डीयू नहीं है लेकिन बीएचयू है, तो बीएचयू के अंदर भी आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें अगर एडमिशन चाहिए तो अच्छी रैंक आपको लानी पड़ेगी, अच्छे स्कोर आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 8 की बात करें तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, यहां पर देवी अहिल्या करके एक यूनिवर्सिटी है इंदौर के अंदर, यहां पर भी बी फार्मा में एडमिशन होते हैं सीयूटी के थ्रू, है ना। ये जितने भी कॉलेजेस की मैंने लिस्ट आपको बताई है सीयूटी के थ्रू ही एडमिशन है, ऐसा कोई भी एडमिशन नहीं है जो विदाउट सीयूटी है। तो आपको सीयूटी का स्कोर कार्ड यहां पर चाहिए होगा, और जिस सब्जेक्ट में उनको चाहिए, देखो बी फार्मा कर रहे हो, साइंस का ही सब्जेक्ट है, तो आपका जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आप बायोलॉजी है आपके पास, उसमें तो आपका सीयूटी होना ही चाहिए, सीधी सी बात है। तो यहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं बेटा नंबर 9, एक मिनट बेटा, अगर मैं यहीं पर बात करूं नंबर 9 की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी, है ना, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर, देखो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं जिनका नाम है, जिनका फेम है, बहुत अच्छे एडमिशन, मतलब बहुत अच्छे बी फार्मा यहाँ पर कराया जा रहा है। तो आप सभी को इनमें जरूर ध्यान देना चाहिए, इन पर जरूर गौर करना चाहिए, और इनके सारे फॉर्म्स फिलअप करने जरूरी है। जैसे ही आपका सीयूटी का रिजल्ट आए तुरंत इन यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिलअप कर देना, सबकी यूनिवर्सिटीज के फॉर्म ओपन हो जाएंगे। नंबर 10 की बात करें तो मिजोरम यूनिवर्सिटी, ये आपकी बेटा लास्ट में मैंने रखी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जाना हर किसी के बस की नहीं है। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, ये वो वाला एरिया है। तो जो बच्चे आसाम के रहने वाले हैं, यानी कि गुवाहाटी से हैं, जो बच्चे मिजोरम के हैं, जो बच्चे नागालैंड के हैं, जो बच्चे सिक्किम के हैं, वो यहां पर जा सकते हैं, यानी कि मिजोरम यूनिवर्सिटी के अंदर भी बी फार्मा प्रोवाइड कराया जा रहा है। मतलब कि यहां पर मैंने टॉप 10 की लिस्ट आपको दी है बेटा, इन टॉप 10 में आपके बी फार्मा के कॉलेजेस हैं, जो कि कॉलेज लिस्ट मैंने आपको दे दी। अगर जो बच्चे डाउट में थे कि बी फार्मा में कैसे एडमिशन होगा, कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं बेटा, किस तरीके से, अब देखो अब बात आती है कि मैम सीयूटी किस किस में चाहिए, तो वो मैं आपको बता चुकी हूं कि सीयूटी का स्कोर कार्ड आपको भैया बायोलॉजी तो होना नेसेसरी है, क्योंकि बी फार्मा फार्मिकोलॉजी मैंने फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की तरफ आप जा रहे हो, जो बी फार्मा करे होते हैं, जो दवाइयों का काम करते हैं बेसिकली, वो मेडिकल फील्ड में आप जा रहे हो, तो बायोलॉजी का तो होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपका बायोलॉजी के अंदर सीयूटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चा लोगों। तो आपके ये टॉप 10 कॉलेजेस है, ऐसे आपको और कॉलेजेस की अगर लिस्ट चाहिए तो आप सभी बच्चे कमेंट करके वीडियो के जरूर बताना कि बेटा आपको और किस कोर्स के बारे में जानना है, किस कोर्स की यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना है। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने लाती रहूंगी, आपको अपडेट करती रहूंगी। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको ये वीडियोस की लिस्ट बना देनी है कि भैया मैम ने बताया बी फार्मा की ये टॉप 10 कॉलेजेस है, इसमें क्या क्या वैलिड है। इन सारी यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाके विजिट करिए, देखिए बी फार्मा में किस तरीके से एडमिशंस होते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगते हैं, सारी इंफॉर्मेशन अभी गैदर करना चालू कर दीजिए। लिस्ट आपको मैंने दे दी है, फिर इसके अकॉर्डिंग आप सर्च करना चालू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद बच्चों।